डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए। ये पिछले साल से पूछे गए प्रश्न पत्रों से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार आते हैं, आपके इस परीक्षा में भी आ सकते हैं। बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके स्क्रीन पे हैं। ग्राह्य का विलोम शब्द क्या है? तो ग्राह्य का जो विलोम शब्द है वो है प्राप्य। ठीक। मनोज का पर्यायवाची शब्द है रतिपति। ठीक है। घन का अर्थ नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। घन का अर्थ नहीं शब्द इंक्लूड है। तो हथौड़ा, बादल, भांग, घटा, तो भांग शब्द नहीं है घन का। ठीक है, अर्थ नहीं है। झगड़ालू शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय पीछे लगते हैं, आलू प्रत्यय है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत धन नाथ है। ठीक है। जग या जगन ये सब नहीं है, जगत है, लास्ट में ता आता है इसमें। ठीक। उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद है वो उत्ज्वल है, त आता है लास्ट में, उत प्लस ज्वल है। शुद्ध शब्द इसमें से क्या है? सातवां क्वेश्चन है आपका। तो चिन्ह, 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 चिन्ह। तो जो देखिए चिन्ह का जो सबसे शुद्ध रूप है वो ये वाला होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब क्या आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ची तो है ही है, बाद में इसमें न शुरू में आ रहा है, फिर ह आ रहा है, पहले न आ रहा है। लेकिन इसमें जो ये वाला है इसमें पहले आपका ह आ रहा है, ह में न लग रहा है, इसलिए ये आपका चिन्ह शुद्ध शब्द है। निम्न शब्दों में से शुद्ध है कृपया, और ये तो जानते होंगे कृपया है जो डार्क ब्लैक में है। निम्न में से पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। उदक, उदक पर्यायवाची नहीं है, पृथ्वी का बाकी सब है। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरसता, त्रिपथगा, करवाल, जाह्नवी। करवाल, करवाल कोई दूसरी नदी का नाम है। ठीक है। चारपाई शब्द है। हाथ शब्द है। दरवाजे पर कोई आया है में विशेषण है। देखिए ये एक सेकंड में आपको क्वेश्चन सही से दिखा रहा हूँ। ये मैं किस क्वेश्चन नंबर पे था? जी 10 नंबर पे। तो चारपाई शब्द क्या है? यौगिक है, योग रूढ़ है, रूढ़ है, क्या है? तो चारपाई योग रूढ़ है, क्योंकि चार और पाई दो शब्द हैं, इनके योग से मिलके बन रहा है ना, तो योग रूढ़ हुआ। हाथ शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं, तद्भव है। इसकी हस्त होता है, इसका जो तत्सम रूप होता है, तो इसलिए ये तद्भव है। दरवाजे पर कोई आया है में क्या विशेषण? अनिश्चयवाचक, क्योंकि कोई आया है, कोई कौन है? अनिश्चय है। ठीक है। खिवैया शब्द में प्रत्यय है अय्या, अय्या। ठीक है। खिवैया में तो अय्या आपका प्रत्यय है। कनक, कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार में अलंकार कौन सा है? तो कनक, कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, देखिए इसमें एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन? कनक, कनक एक शब्द की जो आवृत्ति है दो बार हुई है, अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है। कनक, कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, इसमें एक कनक का मतलब सोना है, कनक का मतलब धतूर है, तो ऐसे में यमक अलंकार आपका होता है, तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार है। पीपर, पात, सरिस, मंडोला, इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्यों है? कि पीपर पात मतलब पीपर के पत्ते की तरह, सरिस मंडोला मन डोल रहा है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार आपका होगा। गजानन, गजानन किसको कहा जाता है? गणेश जी को। पहला दूसरे की तरफ, दूसरा तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। आजन्म, आजन्म में कौन सा समास है? तो जन्म से लेकर आजन्म का मतलब हुआ, इसमें अव्ययी भाव समास है। पिलवाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है। मुद्रा का अर्थ नहीं है। सिक्का, मुक्का, भाव, मोहर, सबका सब मुद्रा का मतलब होता है राय, राय, राय और मुद्रा का कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुद्रा का अर्थ नहीं को लगा हुआ है, तो ये राय है। ओके। र का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो आपने अगर सूत्र पढ़ा होगा ऋटुर सानाम मूर्धा, तो मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। ए का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इचु ईसानाम तालु, तो उससे नहीं, ए देखिए कुछ अलग से वर्ड होते हैं जिनका अलग थोड़ा फार्मूला होता है। ए तो इनका कंठ तालु उच्चारण होता है, दंत ओष्ठ नहीं है, मूर्धा नहीं है, दंत नहीं है, तो इसलिए इसका कंठ तालु उच्चारण होगा स्थान। द्वित्व व्यंजन कौन से हैं निम्नलिखित में से? तो द्वित्व व्यंजन जो है कच्चा है। ठीक है। निम्न में से महाप्राण क्या है? महाप्राण फ है। फ महाप्राण गिना जाता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्द नहीं अक्षर होते हैं, ये आपको अलग से याद करना जरूरी है।
और देखिए, बहुत छोटा मकान मुझे नहीं चाहिए, में बहुत किसका द्योतक है, तो बहुत क्रिया है नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। संज्ञा बचा नहीं, मतलब संज्ञा है नहीं। सर्वनाम में यह वह तह वो ही आता है, तो बचा क्या, प्रविशेषण बचा, तो प्रविशेषण है। ये बहुत छोटा मकान नहीं चाहिए, छोटा मकान मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हुआ। बहुत बहुत छोटा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह प्रविशेषण हुआ। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन हिंदी से जो आपके डीएलएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो खैर, बनाए रखिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। छोड़ जाइए अपने सवाल कमेंट बॉक्स में, हम कोशिश करेंगे जवाब देने का। स्टे ट्यून्ड द यूनिवर्सिटी कनेक्शन फॉर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी के लिए, अपडेट रहने के लिए, डीएलएड से जुड़ी किसी भी खबर के लिए या फिर पठन पाठन सामग्री के लिए। फ़िलहाल धन्यवाद।